Hello student. Today I shall teach you the third chapter of your English Hornbill book. The title of this chapter Discovering Truth, the saga continue. आज बच्चों मैं आपको हॉर्नबिल बुक के जो आपकी इंग्लिश हॉर्नबिल बुक है उसका थर्ड चैप्टर जिसका टाइटल क्या है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू। आइए पहले थोड़ा टाइटल को डिस्कस करते हैं। डिस्कवरिंग मीन्स किसी चीज को सर्च करना। ट्रुथ ये क्या है, एक इजिप्ट के किंग का नेम है। द सागा कंटिन्यू, सागा मीन्स स्टोरी और कंटिन्यू मीन्स आज भी चल रही है। तो ये टाइटल आपका क्या एक्सप्रेस करता है कि देखिए एक इजिप्शियन किंग था जिसका नाम था किंग टुट। वो कहाँ के थे? इजिप्ट के किंग थे। तो वो मर गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन द सागा कंटिन्यू, लेकिन उनकी जो डेथ की कहानी है वो आज भी चल रही है। देखिए इजिप्ट में क्या कल्चर था कि जब कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग्स करता था, जब उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था, क्योंकि इजिप्शियन लोग ये समझते हैं कि आफ्टर डेथ इज लाइफ, कि मृत्यु के बाद में क्या है, एक जीवन है। तो जब क्या होता था कि जब किसी रॉयल फैमिली की पर्सन को ममीफाई किया जाता था तो वे उसके साथ उसे नेसेसिटी थिंग्स भी उसके साथ रख देते थे बॉडी के, क्योंकि उनका मानना था कि क्या होगा कि इन सब चीज़ों की इन्हें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। वो ऐसा सोचते थे। अब आइए लेट अस सी द चैप्टर। तो कहानी किसकी है? इजिप्ट में एक किंग थे और उनका नाम क्या था? टुट। उनकी ये स्टोरी है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। He was just a teenager when he died. देखिए he was just a teenager. Teenager means young. 30 to 19 years जो उसी होती है उसे क्या बोलते हैं? टीनेजर। 30 to 19 years जब किसी पर्सन की एज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? टीनेजर। तो he was just a teenager when he died. जब किंग टुट की डेथ हुई थी तब क्या थे? वो एक टीनेजर थे, जब उनकी उम्र 30 to 80 के बीच में थी। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, ये क्या थे? लास्ट मीन्स अंतिम, ईयर मीन्स उत्तराधिकारी, ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार की, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, दैट हैड रूल्ड, जो क्या करता था? शासन। कहाँ पे? इजिप्ट पे, पूरी इजिप्ट पे जो शासन करता था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और उसके साम्राज्य पर, एम्पायर मीन्स और उसके साम्राज्य पर, फॉर सेंचुरी, शताब्दियों तक क्या किया था? शासन किया था। तो he was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. तो क्या हुआ कि जब उनकी डेथ हो गई तो he was laid to rest, उन्हें सुला दिया गया, दफना दिया गया, laden with gold, काय के साथ? सोने के साथ, and eventually forgotten, और क्या हुआ? अंत में लोग उन्हें क्या हुए? भूल गए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो इजिप्ट के किंग टुट थे वो बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली, पावरफुल फैमिली, और ही डाइड इन द यंग एज, उनकी युवावस्था में क्या हो गई? डेथ हो गई। जब डेथ होने के बाद क्या हुआ? उन्हें क्या कर दिया गया? दफना दिया गया, और जब उन्हें दफनाया गया था तो उनके साथ कुछ कीमती वस्तुओं को भी रखा गया, एज गोल्ड। Since the discovery of his tomb in 1922, since the discovery of his tomb is कब?
टॉम मीन्स कब्र। ग्रेट। 1922 में उसकी खोज से लेकर, किसकी खोज से लेकर, किंग टूट की खोज से लेकर, डिस्कवरी खोज से लेकर, ऑफिस टॉम उनकी कब्र की, द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार, हैज स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेटेड मीन्स अनुमान लगाना, गैस, ये अनुमान लगाता था अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, उनके साथ क्या हुआ होगा, विद मर्डर द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और विद मर्डर क्या हुआ होगा, विद मर्डर उनकी हत्या कर दी गई होगी, द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, अत्यधिक संभावना किस चीज की बनती थी, अत्यधिक ऐसा क्या लोग सोचते थे कि उन्हें क्या कर दिया गया होगा, मार दिया गया होगा। नाउ लीविंग हिज टॉम, अब क्या हो रहा था, लीविंग हिज टॉम, वो अपनी कब्र को छोड़ रहे थे, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, कितनी वर्षों में, 18 ईयर्स, 80 वर्षों में। देखिए 1922 से क्या हुआ, उनके टॉम के बारे में क्या स्टार्ट हुई, डिस्कवरी स्टार्ट हुई, और इसके बाद 80 वर्ष बाद, आफ्टर द 18 ईयर्स, क्या किया जा रहा था, उसकी कब्र को खोदा जा रहा था, उन्हें निकाला जा रहा था कब्र से बाहर। Tut has undergone a CT scan that offers new clue about his life and death. Tut has undergone, टुट को लाया गया कहाँ, सीटी स्कैन के लिए, दैट ऑफर्स न्यू, जिससे पता चलता या जिससे मिलते क्या, न्यू क्लू, नए क्लू अबाउट हिज लाइफ, किसके बारे में, उनके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और किसके बारे में, मृत्यु के बारे में। तो क्या हुआ कि जो किंग टूट थे, उन्हें जो उनका मम्मी था, उन्हें कब्र से क्या किया, निकाला गया, काय के लिए, उनके जीवन के बारे में पता लगाने के लिए। कहाँ लाया गया, सीटी स्कैन करने के लिए उन्हें ले जाया गया। किया किसे, जो किंग टूट थे, उनका जो स्ट्रक्चर था, शरीर का स्ट्रक्चर था, बॉडी थी, उसे लाया गया सीटी स्कैन के लिए, ताकि पता चल सके उनके जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड दिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फारो, एंड प्रोवाइड्स प्रीस डाटा, और पता चल लग सके, प्रीस बिल्कुल सटीक डाटा फॉर एन एक्यूरेट, उनके बारे में पता चल सके, उनकी मृत्यु के बारे में ठीक पता लग सके, और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और वैज्ञानिक पुनर्निर्माण, फॉरेंसिक होता है वो क्या होता है, साइंटिफिक, और साइंटिफिक आंकड़ों के लिए सही सही सटीक पता लग सके कि व्हाट वाज हैपेंड, क्या हुआ था, ऑफ द बॉयज फार्म, कौन, जो वो बॉयज मेल कास्ट से रिलेटेड रखते थे, जो किंग टूट थे, उस राजा के बारे में सटीक पता चल सके। अब देखिए क्या हुआ, जब उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था, लाया जा रहा था, तो क्या हुआ, एन एंग्री विंड स्टार्ट अप, एक गुस्साई हवा, स्टार्ट अप, ghostly dust devils, as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. देखिए क्या हुआ, एन एंग्री विंड स्टार्ट अप, ऐसा लगा मानो कि एक क्रोधित हवा को किसी ने छेड़ दिया, और घोस्टली डस्ट डेविल एज ए किंग, और उस हवा ने क्या किया, एक विकराल रूप, एक राक्षस जैसा अपनी फॉर्म बना ली। एज टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, कब, जब टुट को ले जाया, वाज टेकन लाया जा रहा था, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, कहाँ से, उनके आराम कर रहे स्थान से, कहने वाला कब्र से जब उन्हें लाया जा रहा था, तो तभी क्या हुआ कि जो हवा थी, हवा ने क्या कर लिया, एक विकराल रूप धारण कर लिया, जस्ट लाइक द जाइंट। और इन द एंशिएंट इजिप्शियन सेमेटरी, जब उन्हें लाया जा रहा था, कहाँ से, इजिप्ट के एक
सेमेट्री वो स्थान होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। बरियल द पीपल, उस स्थान से जब लाया जा रहा था, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग, और उस जगह को किस नाम से जाना जाता था? वैली ऑफ द किंग। ये क्या है? एक चर्चयार्ड कहानी में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो रॉयल फैमिली के लोग थे उनकी जो डेड बॉडी थी वो क्या थी? दफन हुई थी। और इसी प्रकार इसी जगह से जो किंग टुट थे उनके बॉडी को लाया जा रहा था। तो तभी क्या हुआ, जब उनके बॉडी को लाया जा रहा था, तो एक अचानक क्या हुआ कि तेज हवा चलने लगी, और तेज हवा से क्या हुआ? धूल के कणों ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, और डार्क पैलेट क्लाउड हेड secreted across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade grey. और डार्क पैलेट क्लाउड, काले बादल, हेड सेक्रेटेड अक्रॉस, काले बादल रेगिस्तान के ऊपर आकाश में ऑल डे, पूरे दिन उड़ते रहे, and now we were veiling the stars in the cascade grey, और भूरे रंग की टोकरी में तारों को ढक रहे थे। कास्केड ग्रे, जस्ट लाइक दैट, ऐसा हुआ पर मानो कास्केड ग्रे, एक भूरे रंग की टोकरी जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड होते हैं वही क्या कहते हैं? जस्ट लाइक ए कवर। और ऐसा सीन्स हो रहा था कि मानो कि वो क्या कर रहे हैं, उस स्टार को क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। इट वाज 6 PM, शाम के 6 बजे की बात थी, ऑन जनवरी 5, 2005, 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, संसार का मोस्ट फेमस ममी, संसार की सबसे प्रसिद्ध ममी, ग्लेडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर। ग्लेडेड हेड फर्स्ट, उसका क्या था? उसका जो सिर था इनटू ए सीटी स्कैनर, सीटी स्कैन के लिए सबसे पहले उसके सिर को लाया गया। ब्रॉट हियर टू प्रूव, ब्रॉट माने लाया गया, हियर टू प्रूव, प्रूव मींस इन्वेस्टिगेशन, जो प्रूव होता है, इन्वेस्टिगेशन मींस जांच के लिए लाया गया। द लिंगर मेडिकल मिजरियस, क्योंकि देखिए मेडिकल, the linger medical images of the little understood young ruler who died more than 1300 years ago. Brought here to prove, इस जांच के लिए लाया गया क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सीय रहस्यों की क्या करने के लिए? तहकीकात करने के लिए, जांच करने के लिए। किसके बारे में? ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस कम उम्र के सम्राट के बारे में, हु डाइड मोर देन, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी कब? 3300 इयर्स एगो, कितने वर्ष पहले क्या हो चुकी थी? इसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसे सीटी स्कैन करने के लिए लाया गया। और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? ताकि उनके जो फिजिकल या मेडिकल जो मिस्ट्रीज थी वो क्या हो सके? कंप्लीट हो सके, पता चल सके कि इस किंग के साथ क्या हुआ था, कब इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसलिए इसे उसे कब्र से, उस कब्र से उसके मम्मी को लाया जा रहा था सीटी स्कैन करने के लिए। देखिए आगे, all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at its glared face, the most striking features of his mummy shaped outer coffin lid.
Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Faronsker's death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. देखिए, all afternoon, पूरी दोपहर को, the usual line of tourist, टूरिस्ट की जो कतार थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो कहाँ से आई थी, पूरे संसार से, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड, डिसेंडेड मींस जो लोग थे, पीपल थे, वो आ गए इनटू द क्रैम्ड माने उस सुकड़े, रॉक का टॉम, रॉक मींस पत्थर को, कट माने तराश कर, टॉम बनाए गए किसमें, कब्र में, ताबूत में आ गए, और some 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, और वो कहाँ कैसा था, वो 26 फीट अंडरग्राउंड नीचे था, टू पे देयर रेस्पेक्ट, क्या के लिए आए थे वो पूरे विश्व भर से लोग, रेस्पेक्ट के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। दे गेज्ड एट द murals on the walls, दे माने उन्होंने, गेज्ड माने देखा, ध्यान से देखा, क्या देखा, murals, murals में होता है द फिगर ऑफ द वॉल, जो दीवार में जो चित्र थे, जो कहने का मतलब जो टॉम का एरिया था, जो टॉम का कमरा था, उसमें क्या थी, कुछ दीवारें जिन पे क्या बने हुए थे, कुछ आकृतियां बनी हुई थी डिफरेंट शेप की। तो दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, उस बरियल चैम्बर में क्या देखा उन्होंने, दीवार में कुछ चित्र देखे, एंड पीरियड टट्स ग्लेडेड फेस, और झांका, और झांके वो लोग झांक रहे थे, देख रहे थे क्या, टट्स ग्लेडेड फेस, टट के ग्लेडेड फेस, चेहरे को, सोने के चेहरे को, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, सबसे अधिक आकर्षक फीचर्स, आकृति थी, ऑन हिज मम्मी, उस मम्मी पर सेव्ड आफ्टर कॉफिन लेड, कॉफिन लेड में होता है जो ताबूत का ढक्कन होता है, कब्र का ढक्कन होता है, तो क्या था कि जो ताबूत का ढक्कन था उस पे क्या था, लुकिंग टुटते उनकी गोल्डन की क्या बनी हुई थी, जो गोल्डन का उनका एक फिगर बना हुआ था, और वो क्या था, वही सबसे बड़ा आकर्षक था, जो लोगों को अत्यधिक अट्रैक्टिव कर रहा था। सब विजिटर रीड फ्रॉम गाइडबुक, कुछ विजिटर्स जो विजिटर्स थे रीड फ्रॉम गाइडबुक, उन्होंने गाइडबुक में वो पढ़ रहे थे, एंड ए विस्पर, और धीरे धीरे कुछ कह रहे थे, अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ लोग स्टूड साइलेंटली, चुपचाप खड़े हुए थे, परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो विचार कर रहे थे, टुट्स अनटाइमली डेथ, टुट के असामयिक मौत के बारे में, कहने वाला उसका समय नहीं था, उससे पहले उसकी मौत हो गई थी, इस बारे में क्या कर रहे थे, वो विचार कर रहे थे। इन लेट टीन्स, लेट टीन्स मीन्स लास्ट टाइम यंग एज, और वंडरिंग, और विचार कर रहे थे, विजय शिवर, और कांप रहे थे, इफ द फारम्स कर्स, अगर फारम्स मीन्स वही किंग, टुट राजा, अगर फारम्स कर्स मीन्स श्राप, अभिशाप हुआ, डेथ और मिसफॉर्च्यून, डेथ और मिसफॉर्च्यून, या तो लोगों के लिए मृत्यु बनेगा, और मिसफॉर्च्यून या क्या बनेगा, दुर्भाग्य बनेगा, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, किन लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे डिस्टर्ब, उसे क्या किया, डिस्टर्ब किया, परेशान किया, वाज रियली ट्रू, क्या ये बात सत्य थी। तो देखिए भाई स्टूडेंट, आज मैंने आपको इंग्लिश ऑन बिल बुक के 3rd चैप्टर को स्टार्ट किया, ये इसका क्या है, पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैंने आपको एक इजिप्शियन किंग थे जिनका नाम क्या था, टुट था, उनके बारे में बताया, उनकी जो डेथ थी वो क्या हो गई, यंग एज में हो गई थी। और अब क्या हुआ कि जो रिसर्चर होती है, साइंटिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते थे कि वो पता लगाते थे क्या है, तो इसी बैटल में उनके बॉडी को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया,
तो उनके बॉडी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में वो क्या कर रहे थे, पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो बॉडी थी, जो दफनाई हुई थी, उसको क्या किया, निकलवाया और उस कहाँ ले लाए, उसे सीटी स्कैन करवाने के लिए उसे लाए। तो यही कुछ आज मैंने आपको पढ़ाया। अब इससे आगे आपको कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।